Hello there, this is Arpan from IT Virtual Electrical Department, and let's continue our problem series in physics AITs. Right. So here we go. So ये काफी अच्छा प्रॉब्लम लगा मुझे यहाँ मैकेनिक्स का ही है। आई गेस असिस्टेंट का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। इन्होंने गिवन है, बेसिकली गिवन क्या है कि यहाँ पे तीन चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्क है। ये क्या है? डिस्क है, और इसके सेंटर ऑफ मास से स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके एंड पॉइंट से भी एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2K गिवन है, और इसका K गिवन है। ठीक है, तो हमें चार ऑप्शन बेसिकली चेक करने हैं। मतलब चेक क्या करना है, मतलब कैलकुलेट करना है बेसिकली। मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग कैलकुलेट करना है। इस स्प्रिंग को मैं ए स्प्रिंग कह रहा हूँ, इसको मैं बी स्प्रिंग कह रहा हूँ। तो मुझे मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन ए स्प्रिंग, इन ए। ठीक है, बी में मुझे मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग बी कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन बी, और मुझे ये कैलकुलेट करना है इसी पार्ट में कि जब मैक्सिमम इलॉन्गेशन का आधा होगा, मतलब जब स्प्रिंग बी के अंदर, जो स्प्रिंग बी है इसके अंदर जब हाफ एक्सटेंशन आ चुकी होगी इसकी ओरिजिनल की, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो वीसीएम कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे जब वो आधा होगा इसके अंदर एक्सटेंशन। ठीक है, और जो डी पार्ट है उसमें उसमें मुझे ये बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुल इज नॉट जीरो व्हेन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज ए इज मैक्सिमम। एंगुलर वेलोसिटी मतलब जो ओमेगा है वो नॉट इक्वल टू जीरो है बोल रहा है ये। जो वीसीएम है, एक सेकंड, उन्होंने क्या बोला है, स्प्रिंग ए में जो एक्सटेंशन मैक्सिमम है, तो स्प्रिंग ए में जो एक्सटेंशन है अगर वो मैक्सिमम है तो वो बोल रहे हैं कि जो ओमेगा है वो नॉन जीरो है। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे देखो, इसमें जो सबसे मेजॉरिटी गलती हो सकती है, और एक इन्फॉर्मेशन तो गिवन है। इनिशियली डिस्क ए जो है वो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे रुकी हुई है, और उसको रिलीज कर दिया गया, और ये एज्यूम करना है कि स्लिपिंग कंडीशन नहीं है। ठीक है, स्लिप नहीं हो रहा बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली। ऐसा मानना है कि स्ट्रिंग और पुली के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही। स्ट्रिंग और पुली के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका जो मास है डिस्क का वो एम है, और इसकी रेडियस आर है। और डिस्क और इस स्ट्रिंग के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं, यहाँ पे नो स्लिपिंग। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो तुम ऐसे देखो, लेट से इसका जो सेंटर ऑफ मास है अगर ये एक्स से फॉल होता है, अगर ये एक्स से फॉल होता है तो होगा क्या, बेसिकली इफेक्टिवली होगा क्या? जो ओमेगा होना चाहिए वो कैसे आना चाहिए? तो अगर मैं मान लूं तो ऐसे है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी क्या होगी, वी, और इसके पास कितनी होगी, आर इंटू ओमेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर वीसीएम जो होगा वो आर ओमेगा को बैलेंस करेगा, तब स्लिपिंग नहीं आएगी। तो अगर यहाँ पे नो स्लिपिंग होनी चाहिए तो क्या होगा क्या, जैसे ही जो डिस्क पड़ी हुई है इसके पास ये इसने एक्स डिस्टेंस फॉल किया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जिसके पास वेलोसिटी आई वीसीएम, ओमेगा आया, लेट्स से ऐसे। ठीक है, जो पॉइंट है इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, ऊपर की तरफ होगी आर ओमेगा, नीचे कितनी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे घूम के जाएगा तो ये हो जाएगा वीसीएम। तो वीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, और मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग भी बताना है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। मतलब तो देखो क्या लिख सकते हैं, बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो डिस्क है वो फॉल हो रही है, और उसकी जो एनर्जी है वो स्प्रिंग्स में जा रही है। जो बेसिकली जो फॉल हो रहा है, जैसे मैं लिखूँ एम जी इंटू एक्स, इतनी पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हुई। बेसिकली जो एनर्जी गई ये गई कहाँ कहाँ, सबसे पहले क्या हुआ, जो डिस्क है उसकी काइनेटिक एनर्जी आई हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा रहा हूँ, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज वीसीएम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, प्लस दोनों स्प्रिंग्स में एनर्जी गई है। और एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक गलती हमेशा, ये अगेन कॉमन मिस्टेक है, ये जो पॉइंट है इसके पास वेलोसिटी इधर की तरफ वी है, किसकी वजह से, वीसीएम की वजह से, साथ ही साथ ओमेगा की वजह से, और क्या होगी, आर ओमेगा। तो इस पॉइंट पर स्पीड कितनी है, वीसीएम प्लस आर ओमेगा, वीसीएम प्लस आर ओमेगा। तो अगर ये पॉइंट एक्स फॉल होगा तो ये पॉइंट 2x फॉल हो जाएगा नीचे। बात समझ आ रही है? तो जो स्प्रिंग बी है उसके अंदर क्या हो रहा होगा, जो एक्सटेंशन है वो 2x आ रहा होगा, अगर अगर सेंटर मास x फॉल हो रहा है तो 1/2 इंटू के, यहाँ पे आई गेस वहां पे क्या होगा, ए के लिए तो के है, और कितना है के इंटू वो तो होगा एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी इसका 2 के है, सॉरी सॉरी, बेटा भाई। हाँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मैं सबसे पहले ए स्प्रिंग वो करने के लिए वो लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी तो कितना होगा, प्लस 1/2 इंटू 2 के इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 1/2 इंटू के इंटू 2x स्क्वायर। सही है, और मैं एक चीज कह सकता हूँ, अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन किस में आ रहा है,
अगर अगर एक्स जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंशन है बी ए का, तो बी का मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, 2x होगा। तो व्हाट शुड आई से इज, तो एक्स है वो मैक्सिमम, एट एट टाइम ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन जो एक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अगर एक्स मैक्सिमम होगा तो कैन आई से कि dx बाई dt जीरो होगा। और dx बाई dt क्या है, VCM है। देख लो एक बार, सेंटर मास से कनेक्टेड है ना एक्स वाला पॉइंट, तो इसका मतलब VCM क्या होगा, जीरो होगा एट एट मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सॉरी जो ए से कनेक्टेड, क्योंकि वो एक्स का मैक्सिमम आ रहा है। तो जब स्प्रिंग, जब क्या बोलते हैं, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इनफैक्ट जब VCM जीरो होगा तब 2 VCM जीरो होगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आ रहा होगा, जब VCM जीरो हो रहा होगा। और ये एक्स मैक्सिमम है, तभी 2x भी मैक्सिमम है। तो अगर एक्स मैक्सिमम है तो स्प्रिंग एक्सटेंशन जो ए में है वो एक्स है, और बी में जो है 2x है, तो एक्स मैक्स है तो 2x भी मैक्स होगा। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से व्हाट वी शुड कंक्लूड इज एम जी इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3/4 mvcm स्क्वायर, mvcm स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 2 k x स्क्वायर, तो k x स्क्वायर प्लस, बेटा भाई ये 2x का होल स्क्वायर होगा, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, k x स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, 3 k x स्क्वायर। सही है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, जो VCM है वो जीरो है, तो VCM को जीरो कर दिया, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, एम जी इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 3k इंटू x स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे ए के अंदर कितना एक्सटेंशन हो जाएगा, x इक्वल टू एम जी बाई थ्री के आ रहा है, बी के अंदर कितना हो जाएगा, 2 mg बाई थ्री के। तो ये क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन ए, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन ए स्प्रिंग। सही है। करस्पॉन्डिंगली मैं क्या कर सकता हूँ, डी में क्या होगा, 2x है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन बी क्या हो जाएगा, बी में 2 mg बाई थ्री की। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी जब हाफ एक्सटेंशन हो रहा है। तो हमारी हमारी ये है मदर इक्वेशन, इसी से हम इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम एक्स कितना हो जाएगा, mg बाई थ्री के हो जाएगा। तो आगे हमें सॉल्व करना चाहिए, तो कितना हो रहा है, एक सेकंड वेट करो। वेट है भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, mg(x) = mg इंटू एक्स इक्वल टू 3/4 mvcm स्क्वायर प्लस 3k x स्क्वायर, 3k इंटू एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दूँ mg/6k, एक्सटेंशन का आधा डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, mg इंटू mg/6k माइनस 3k इंटू m² g² बाय 36k स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 mvcm स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर पाऊंगा, m² g² बाय 6k माइनस m² g² बाय 12k इंटू 4/3 3m इज इक्वल टू VCM स्क्वायर। सही है। ये कितना हो गया, m² g² बाय 12k मल्टीप्लाइड बाय 4/3m इज इक्वल टू VCM स्क्वायर। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, एक बार देखें ध्यान से क्या हो रहा है, ये हो रहा है mg² बाय 9k शुड इक्वल टू VCM स्क्वायर। तो यहाँ से VCM कितना आ जाएगा, VCM कितना हो जाएगा, g/3 √m/k। आई गेस ये तुम्हारा सही है। और क्लियरली जब ए के अंदर एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा, मतलब mg/3 के होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, dx/dt क्या है, जीरो। उसी टाइम हो रहा है ना, जब एक्सटेंशन ए के अंदर मैक्सिमम हो रहा है तो dx/dt जीरो हो रहा है, तो एक्स मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हो गया, VCM जो है वो जीरो हो रहा है। और VCM तो हमेशा क्या होगा, आर इंटू ओमेगा, क्योंकि वो प्योरली हो रही है। तो अगर VCM जीरो है तो ओमेगा क्या होगा, जीरो होगा ना। इसका मतलब ओमेगा नॉन जीरो नहीं हो सकता जब एक्सटेंशन ए के अंदर मैक्सिमम। तो आई गेस मैंने पूरा क्वेश्चन एनालाइज कर लिया है, काफी अच्छा प्रॉब्लम था, काफी मिस्टेक्स हो सकती थी यहाँ पे, मैंने सब डिस्कस करा आपके साथ। आगे अच्छा लगा होगा। थैंक यू।